इस कहानी का लेखक है रामू आचार्य। काली अमावस की रात थी। आसमान गहरा और रहस्यमयी हो चला था। ऐसा लग रहा था मानो चांद और तारे डर कर बादलों की चादर के पीछे छिप गए हों। जंगल में हर कोना सन्नाटे से भरा हुआ था। पेड़ों की सरसराहट में मानो अनकही कहानियां छुपी हुई थी। ऐसे डरावने माहौल में एक आदमी हाथ में पुरानी लालटेन लिए धीरे धीरे घने जंगल के बीच रास्ता बना रहा था। उसके नंगे पैर सर्द जमीन पर ढस रहे थे। बदन पर नाम मात्र के कपड़े और पीठ पर लटकी एक बड़ी सी बैग उसकी बदहाली को बयां कर रही थी। लेकिन उसकी चाल में एक अनोखा आत्मविश्वास था। लालटेन की धुंधली रोशनी में वह किसी अज्ञात खोज के लिए जंगल के अंधेरे को चीरता हुआ बढ़ता चला जा रहा था। ठंड इतनी अधिक थी कि सांस भी बर्फ की तरह जम रही थी। हर कदम मानो मौत के साए में उठ रहा था। पेड़ों की शाखाएं हवा के साथ इस कदर हिल रही थीं जैसे वे भी उस आदमी के खिलाफ कोई साजिश रच रही हों। इतनी भयानक ठंड में वह आदमी मानो किसी अदृश्य ताकत के इशारे पर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी जो डर और जुनून के मिश्रण का प्रतीक थी। लंबे सफर के बाद वह एक वीरान श्मशान के पास पहुंचा। श्मशान की खामोशी डरावनी थी। वहां पास में खड़ा एक पुराना पीपल का पेड़ ठंडी हवाओं में रहस्यमयी आवाजें निकाल रहा था। आदमी ने अपना सामान नीचे रखा। बैग से उसने कपूर, माचिस, शुद्ध पानी, कुमकुम और एक चमकता हुआ चाकू निकाला। उसने इन सारी चीजों को पेड़ के नीचे व्यवस्थित किया और अपने चारों ओर एक सफेद वृत्त बना दिया। उसकी आंखें बार बार चारों ओर मंडराती काली परछाइयों को देख रही थीं। फिर उसने वृत्त के केंद्र में बैठकर हवन कुंड बनाना शुरू किया। उसकी हरकतें बताती थीं कि यह साधारण इंसान नहीं था। वह कुछ ऐसा कर रहा था जो इंसानों से परे था। यह निश्चित था कि वह किसी अज्ञात शक्ति को जागृत करने की तैयारी कर रहा था। श्मशान के आसपास की काली छायाएं उसकी ओर बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही वे वृत्त के पास आती, कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अंदर आने से रोक देती। उसकी सुरक्षा का यह सफेद वृत्त उसकी ढाल बना हुआ था। हवन कुंड तैयार होने के बाद उसने उसमें काले रंग का तेल डाला। माचिस की तिली को जलाने की कोशिश की, लेकिन ठंड इतनी अधिक थी कि तिली जलने से इनकार कर रही थी। आखिरकार उसने हिम्मत नहीं हारी और चौथी बार में तिली में आग लगी। उसने दिया जलाया और धूप को सुलगाया। धुएं ने चारों तरफ अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। जैसे ही धुआं फैला, आसपास की परछाइयां गायब हो गई। उस आग को हवन कुंड में डालते ही लकड़ियों ने जलना शुरू कर दिया। वहीं रखा शुद्ध पानी उसने हाथ में लिया और चारों तरफ छिड़कने लगा। पानी छिड़कते ही एक गूंजती हुई आवाज जंगल में गूंजी, जैसे किसी ने उसकी साधना पर हमला करने की कोशिश की हो। लेकिन सफेद वृत्त की सुरक्षा ने उसे बचा लिया। अब वह मंत्रोच्चार में लग गया। उसकी आवाज गूंज रही थी और श्मशान की खामोशी में यह आवाज रहस्यमयी लग रही थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा आक्रोश था। कुछ देर बाद उसने चमकती धार वाले चाकू से मुर्गी का सिर धड़ से अलग कर दिया। तड़पती हुई मुर्गी के पंख फड़फड़ाने लगे। जंगल में एक बार फिर आवाज गूंजी। फिर सब कुछ खामोश हो गया। मुर्गी को जलते हवन कुंड में फेंकते हुए उसने आंखें बंद कर लीं। मंत्रोच्चार और तेज हो गया। उसके चेहरे पर अब अजीब सा संतोष दिख रहा था। मंत्रों का उच्चारण पूरा होते ही हवन कुंड में से आधे पकी हुई उस मुर्गी को हाथ में लिया। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यह परीक्षा उस साधना का हिस्सा थी। वह आदमी आधे पकी कच्चे मांस को बड़ी लगन से खाने लगा, जैसे कई दिनों से उसे खाने के लिए कुछ न मिला हो। मुर्गी को पूरा खत्म करने के बाद फिर से कुछ मंत्र पढ़ने लगा। इस समय उसकी आंखों की पुतलियां लाल हो गई थी और वह बहुत गुस्से में नजर आ रहा था।
हवन कुंड में कुमकुम डालते हुए जोर जोर से मंत्र कहने लगा। हवन कुंड की आग तेज होती जा रही थी। चारों ओर हवाएं तेजी से चलने लगी। काले बादल आसमान पर मंडराने लगे। हर बिजली की कड़क एक खौफनाक एहसास दिला रही थी। उसने जोर से चीखते हुए कहा, कर्ण पिशाचिनी। अचानक आग के बीच से एक तेज प्रकाश हुआ और उसके सामने एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उसकी उपस्थिति से वातावरण ठहर सा गया। वह स्त्री इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी देवता ने उसे गढ़ा हो। उसके हर अंग से सोने जैसी चमक निकल रही थी। उसकी आंखों में एक गहरी खामोशी थी, लेकिन वे हजारों सवाल पूछ रही थी। उसने मधुर लेकिन गंभीर स्वर में कहा, श्रीनिवास, तुम क्या चाहते हो? श्रीनिवास ने उसे देखकर एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक विकृत हंसी उभरी। वह अब अपनी साधना में पूरी तरह सफल हो चुका था। उसने जोर से हंसते हुए कहा, आज से यह दुनिया मेरी है। श्रीनिवास, जो 35 उम्र का आदमी रेलवे में टिकट चेकिंग का काम करता था। श्रीनिवास का जीवन बहुत सरल था। उसके साथ उसका पत्नी शीतल और एक बेटा शरद था। श्रीनिवास को 25,000 महीने के अंत में मिलता था। कहने के लिए तो गवर्नमेंट का नौकरी थी, मगर 25,000 पगार तो घर का और उन तीनों का खर्चा में ही निकल जाता था। सेविंग्स तो ना के बराबर थी। श्रीनिवास इस जीवन से तंग आ चुका था। श्रीनिवास बचपन से ही अमीरों का जिंदगी जीने का सपना देखता था, मगर हर देखी हुई सपना सच थोड़ी ना बन पाता है। रोज की तरह टिकट चेकिंग के लिए श्रीनिवास प्लेटफॉर्म पर बैठा था। घड़ी में 12 बजने को थे। तभी रेलवे के पटरी पर जोर से आवाज करती हुई कर्नाटका से तमिलनाडु जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। ट्रेन आते ही श्रीनिवास खड़ा हुआ और ट्रेन की बोगी के अंदर टिकट चेकिंग के लिए चला गया। टिकट प्लीज। ये लीजिए सर। चेन्नई तक जाने वाले हैं आप? जी साहब, बहुत लंबा सफर है। ले लो। सोने का नाटक मत करो, टिकट हाथ में रख लो सभी लोग। इसी तरह श्रीनिवास सभी बुकिंग टिकट को चेक करते हुए ट्रेन के लास्ट बोगी पर आ पहुंचा। लास्ट बोगी पूरा खाली था, सिवाय एक आदमी को छोड़कर। वो कोई मांत्रिक लग रहा था। श्रीनिवास उस आदमी के पास आया और कहा, टिकट मिस। मांत्रिक ने कहा, मेरे पास टिकट नहीं है। क्या टिकट नहीं है? फिर कैसे चढ़े तुम इस ट्रेन पर? निकालो, टिकट नहीं है तो टिकट का फाइन निकालो। उस मांत्रिक ने हंसते हुए कहा, श्रीनिवास, तुम अभी इसी जिंदगी जीना चाहते हो? श्रीनिवास दंग रह गया। आपको मेरा नाम कैसे पता है? तुम्हारा नाम ही नहीं, तुम्हारा काम। तुम कैसे जिंदगी जी रहे हो और कैसे जिंदगी जीना चाहते हो, ये सब मैं जानता हूँ। आप कौन हो ये मैं नहीं जानता। मुझे लगता है आप कोई तंत्र मंत्र जानते हो। मैं इस जिंदगी से बहुत तंग आ चुका हूँ। कैसे भी करके मुझे इस जिंदगी से छुटकारा दिलाकर अमीरों वाली जिंदगी दिलवा दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है, लेकिन तुम्हें 13 दिन मेरे साथ रुकना होगा और मैं जो कहता हूँ वो तुम्हें करना होगा। बिल्कुल करूँगा, आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा। श्रीनिवास को पैसे का लालच बहुत था, इसलिए उस मांत्रिक का हर एक शब्द उसको मदहोश कर रहा था। श्रीनिवास घर को फोन करके, 13 दिन के लिए मैं घर नहीं आ सकता, मुझे कुछ काम है, ये कह के फोन काट दिया। इधर श्रीनिवास के पत्नी को कुछ अजीब लगा, फिर भी
श्रीनिवास को कुछ रेलवे का इम्पोर्टेंट काम होगा, ये सोचकर उसने फोन रख दिया और दोबारा फोन नहीं किया। उस दिन रविवार था। मौसम का हालत बिगड़ चुका था। बाहर तेज बारिश के साथ साथ बहुत जोर से बिजलियां भी खड़क रही थी। इतना खराब मौसम में श्रीनिवास के घर के बाहर एक आदमी बहुत जोर से दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। अंदर से श्रीनिवास की पत्नी आकर दरवाजा खोला और देखा तो बाहर श्रीनिवास खड़ा हुआ। श्रीनिवास के चेहरे पर एक अजीब सा खुशी दिखाई दे रहा था। श्रीनिवास अंदर आया और श्रीनिवास के पत्नी ने पूछा, जी आप इतने दिनों से कहाँ थे, क्या कर रहे थे और अब कहाँ से आ रहे हो? देखो, जो तुम पूछ रही हो इन सवालों का जवाब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा और आज से तुम या तुम्हारा बेटे मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे। क्यों, किस लिए, ये मत पूछना। कहते हुए श्रीनिवास ने उसके हाथ पर 1 लाख रुपए दिया और कहा, इसी तरह हर हफ्ते पैसे आते रहेंगे। ये कहकर उसने रूम के अंदर जाकर फट से दरवाजा बंद कर लिया। ऐसे ही 1 महीना गुजर गया। अब श्रीनिवास घर में पत्नी और बेटे से बात करना ही बंद कर दिया था। हर हफ्ते 1 लाख रुपया अपनी पत्नी को देता था और रूम में जाकर अकेले में रहता था। एक दिन श्रीनिवास के पत्नी शीतल को किसी महिला का आवाज श्रीनिवास के रूम से आती हुई सुनाई दिया, जिसे देखने के लिए उसने शोर ना करते हुए चुपके से रूम की खिड़की को खोल के देखा तो श्रीनिवास बेड पर बैठे हुए अकेले में बात कर रहा था। शीतल नजर हटाए बिना श्रीनिवास को देखती रही। उसके मन में बहुत सारा विषय गूंजने लगी। शीतल को लगा वे मजाक कर रहे होंगे, क्योंकि श्रीनिवास पहले से ही थोड़ा मजाकी स्वभाव के थे। ये सोचते हुए शीतल वहां से चली गई। लेकिन उसको क्या पता कि श्रीनिवास किससे बात कर रहा था। अगली सुबह जब शीतल पूजा करने के लिए भगवान के फोटो के पास आई और देखी तो श्रीनिवास सारी भगवान के फोटो को दीवार की ओर उल्टा कर रहा था। शीतल को यह देखकर अजीब लगी और उसने कहा, जी आप ये क्या कर रहे हो? भगवान के फोटो क्यों उल्टा कर रहे हो? शीतल के सवाल को ना सुनते हुए उसने हाथ में गटर के पानी लेकर अपने रूम के अंदर गया और रूम के चारों ओर उसे छिड़कने लगा। शीतल आश्चर्यचकित रह गई। जो आदमी पहले थोड़ी सी गंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, अब वो गटर के पानी को अपने रूम पर छिड़क रहा है। श्रीनिवास सारा गटर का पानी को रूम पर छिड़क कर दरवाजा बंद करने ही वाला था, तभी शीतल ने जोर से आवाज दी, अजी सुनिए, क्या हो गया है आपको? श्रीनिवास एक अजीब सा मुस्कान के साथ दरवाजे को बंद कर लिया। श्रीनिवास के इस बर्ताव से शीतल के मन में अजीब सा डर पैदा हुआ था। काफी देर सोचने के बाद शीतल उसे पता हुई एक तंत्र साधित पंडित के पास जाने के लिए तैयार होती है।